नमस्कार दोस्तों। आपका फोरम फॉर क्रिकेट में स्वागत है। और आज का जो एपिसोड है वो वर्ल्ड कप 23 का लास्ट एपिसोड है। हम वर्ल्ड कप 23 को कंक्लूड कर रहे हैं। यस, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट इंडिया लॉस्ट द फाइनल मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और इट टुक मी 2-3 days, like after Sunday, 2-3 days to get back into my senses and to feel good enough to go back and talk about it. uh, थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाते हैं। तो थोड़ा मैं इमोशनली अटैच था, तो 2-3 दिन लगे, पर ठीक है, इट्स ओके। बट एज अ क्रिकेटर खेलता भी हूँ मैं, तो मुझे पता है कई बार चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। बट तो चीज जो जो फाइनल जो वर्ड्स है इंडियन टीम के लिए, दे हैव डन वेरी वेल। और आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम। और होप कि वो ऐसे ही आगे खेले और काफी सारी सीरीज जीते और होपफुली आने वाले और वर्ल्ड कप भी जीते। तो बस मैं एक चीज के बारे में बात करूंगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली। देखिए, देखो, दो तरीके होते हैं, एक तो क्या खराब किया और एक क्या अच्छा किया, है ना। तो मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि इंडिया टीम ने कुछ खराब किया, मैं यहाँ बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया ने क्या अच्छा किया। ऑस्ट्रेलिया ने, देखिए, स्लो पिच थी। एक तो है ही कि भी जो सुबह की दोपहर की पिच और रात की पिच में काफी फर्क था। बाद में जब एक बार बॉल स्विंग होनी बंद होगी, स्विंग एंड सीम होनी बंद होगी, तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के पास एक इजी वे था उसको कैरी ऑन करना। उन्होंने बिल्कुल परफेक्टली सही किया कि भाई अपने विकेट बचाए। और उसके बाद फिर उन्होंने इंडियन बॉलर को अटैक किया। बॉल बैट पे आ रही थी, तो दे हैड नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट इनिशियली ड्यूरिंग आफ्टरनून व्हेन इंडिया वाज बैटिंग, द पिच वाज स्लो। और जो बॉल थी वो रुक के आ रहा था बैट पे, तो इट वाज नॉट इजी फॉर अ बैट्समैन टू स्कोर। ठीक है, फाइन, दैट्स नॉट इजी। बट जो अच्छी चीज ऑस्ट्रेलिया ने की, वो एक तो ये है कि वो हर बैट्समैन को स्टडी करके आए हुए थे कि भाई ये कहाँ कहाँ रन बनाता है। सूर्य कुमार यादव का डिसमिसल, कोहली के लिए जो फील्डिंग थी और केएल राहुल के लिए जो फील्डिंग थी, वो बहुत अच्छी परफेक्टली उन्होंने रखी हुई थी ताकि वो उनके लिए इजी ना रहे। और जो गिल आउट हुआ, है ना, वो भी बहुत अच्छी उन्होंने प्लेस करके रखा हुआ था। और फिर ये भी था कि उनका दिन था, तो जहां जहां वो जो जो कुछ करते जा रहे थे वो अच्छा सही तरीके से जाता जा रहा था। बट द पॉइंट वाज कि दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और उन्होंने हर बैट्समैन को स्टडी किया किया हुआ था, होमवर्क किया हुआ था, और उसके अगेंस्ट उसके अकॉर्डिंगली ही उन्होंने फील्ड प्लेस किया हुआ था। और जो एक और जो बात थी, जो दो बातें जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम और अच्छी कर रही थी, वो एक तो उन्होंने बॉलिंग बिल्कुल विकेट स्टंप टू स्टंप पे रखा ताकि बैट्समैन को इजी ना हो स्कोर करने के लिए। और उनकी ग्राउंड फील्डिंग वाज वेरी वेरी गुड। उनके दो तीन मिसफील्ड हुए, एक दो ओवरथ्रोज भी हुए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर ग्राउंड फील्डिंग वाज आउटस्टैंडिंग। दे वर इनटू इट। और तो ग्राउंड फील्डिंग, कोई खराब बॉल ना करे, है ना, बहुत अच्छी बॉल नहीं कर रहे थे पर खराब बॉल नहीं कर रहे थे। उनके पार्ट टाइमर भी थे, जिन्होंने 2-3-4-5 ओवर किए, स्पिनर्स थे, विकेट टू विकेट, है ना, दे वर नॉट डूइंग। और उस समय उनको सहायता तो मिल ही रही थी विकेट से। तो उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की। और इसलिए इंडिया, वो जो इंडिया के बैट्समैन स्कोर नहीं कर पाए। तो जो इंडिया एक्चुअली जो मैच जहां लॉस्ट हुआ है वो 11-20 एंड 20-30 ओवर में, जब केएल राहुल और क्या कहते हैं विराट कोहली रन नहीं बना सके। उन्होंने शायद पहले 10 ओवर में 34 बनाए, फिर 38 बनाए, वो कभी भी नहीं स्कोर फ्रीली नहीं कर सके ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग की वजह से। ऐसा नहीं कि वो खराब कर रहे थे बैटिंग। और फिर वो एक क्रूशियल टाइम पे आउट होना, जब उनको हमें लग रहा था कि यार अब थोड़े से रन बनाएंगे आगे, क्योंकि अब विकेट भी हो गई है। तो वहां पे भी विकेट गिरती गई। पहले पहले अपने कोहली की, फिर बाद में जब थोड़ा सा उन्होंने फिर कंसोलिडेट किया, फिर केएल राहुल की चली गई। फिर फिर थोड़ी देर के बाद जडेजा चला गया। और फिर जडेजा पहले गया, फिर केएल राहुल गया, और फिर सूर्य कुमार यादव भी। और एक और चीज जो मुझे यहाँ दिख रही थी कि इस मैच में हमें 8th बैट्समैन की जरूरत थी। इसलिए नहीं कि इसको खिलाना था, इसलिए कि
जो कोहली की अप्रोच थी, केएल राहुल की अप्रोच थी, उन वो ये थे कि बहुत सेफ खेलना है, क्योंकि उनको था कि आने वाले उनके पास बैट्समैन वैसे नहीं है। ठीक है। उसके बाद जडेजा का आना था, सूर्य कुमार यादव को आना था। जडेजा भी ऐसे तो खैर कई बार लॉन्ग इनिंग खेली है उन्होंने, टेस्ट में भी खेले हुए हैं, तो उन पे थोड़ा सा वो था, पर सूर्य कुमार यादव पे किसी का कोई विश्वास नहीं था, इसलिए उनको बार बार नीचे नीचे भेजते जा रहे थे कि भाई लास्ट के 5-6 ओवर ही खेलेंगे, कि खेलने लायक है। बट मेरे ख्याल से अगर आपके पास वनडे में ऐसा बैट्समैन है जिसका आप सोचते हो यार ये तो बस आखिर के 5-6 ओवर ही खेलने लायक है, तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। बट एनीवे, तो एक वो काफी सेफ खेल रहे थे, तो थोड़ा सा वहां पे अगर वो थोड़े से रिस्क लेके थोड़ा सा तेज खेलते तो शायद चीजें अलग होती। इसलिए नहीं कि रन ज्यादा बनते, इसलिए कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पे भी थोड़ा दबाव पड़ता, और उसके हिसाब से फिर वो थोड़ी गल इधर उधर बॉल फेंकते ताकि उनको फिर इजी हो जाता। अभी तो उन पे कोई दबाव नहीं था, उन्हें पता था कि ये रिस्क नहीं लेने वाले हैं, तो वो अपनी बॉल फेंकते जा रहे थे, लेंथ एंड लाइन पे देखते जा रहे थे कि कहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। तो बट एनीवे, मैं ये कहूंगा कि इंडिया मैच हारा नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीता। तो चलिए, लेकिन इंडियन टीम को हम पूरा सपोर्ट करते हैं, और दे हैव डन वेरी वेरी वेल, एंड और हम सोचते हैं कि आगे भी वो ऐसा अपनी परफॉर्मेंस करते रहें। तो इसी मैसेज के साथ, वेल डन इंडिया, और प्लीज इन फ्यूचर प्ले द वे यू आर प्लेइंग, तो नो चेंजेस देयर। और बस थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने की जरूरत है, वो मेरे ख्याल से आई थिंक दे हैव इनफ टीम, थिंक टैंक एंड वेल वेरी वेल कैपेबल हु कैन डू दैट। तो इसके साथ हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, और इस 2023 का वर्ल्ड कप को हम कंक्लूड करते हैं। और हमें वॉच करने के लिए, हमें देखने के लिए, हमें प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।